इंडियन हर्बल हेरिटेज, उसमें ये क्षमता है कि वो अनहोनी को होनी कर दे। Your day creams cannot be your night creams. अगर आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हैं फिर भी आपको नाइट क्रीम की आवश्यकता है। नाइट क्रीम की आवश्यकता क्यों है? अगर आप स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं तो आपको नाइट क्रीम ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि वो एक रूटीन का हिस्सा है। और नाइट आफ्टर नाइट जो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, जो आपके स्किन के जो डैमेजेस रिपेयर होते जाएंगे, वो इफ़ेक्ट आप मॉर्निंग आफ्टर मॉर्निंग देखते चले जाएंगे। और सेल्फी ज़रूर ले लीजिएगा। नाइट क्रीम की शुरुआत जब आप अपने स्किन केयर रूटीन में करते हैं तो अपनी सेल्फी ज़रूर लीजिएगा और हर 7वें दिन अपनी सेल्फी कंपेयर करिएगा। महीने में 4 सेल्फीज़ आपके पास हो जाएंगी। एक अकेले प्रोडक्ट से आपको क्या फ़ायदा मिलता है ये आप देख पाएंगे, लेकिन स्किन केयर रूटीन में शामिल करना पड़ेगा। रूटीन और रेजिमेंट क्या है, इसके लिए वीडियोज़ हैं, वो आप देख सकते हैं, या आप हमसे पूछ सकते हैं कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन रूटीन एंड रेजिमेन एंड व्हाट इज़ अ स्किन केयर रूटीन, अ परफेक्ट रूटीन एंड अ परफेक्ट स्किन केयर रेजिमेन, वो हम आपको बताएंगे। जो स्किन केयर नहीं कर पाते हैं, जिन्हें समय नहीं मिलता है, उनके लिए भी नाइट क्रीम की आवश्यकता है। बल्कि उनके लिए नाइट क्रीम एक बहुत बड़ी सुविधा है, क्योंकि उनकी नींद में नाइट क्रीम अगर इफ़ेक्टिव है तो वो चमत्कार कर गुजरती है, जो वो दिन में नहीं कर पाते हैं, अपनी स्किन केयर करके समय नहीं निकाल पाते हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी है। हेलो एवरीवन, आई एम मेधा सिंह फ्रॉम जुवेना हर्बल्स, एन एस्थेटिशियन एंड अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड योर स्किन एंड हेयर स्पेशलिस्ट। नाइट क्रीम किसके लिए ज़रूरी है? नाइट क्रीम कैसी होनी चाहिए? नाइट क्रीम हर प्रकार की स्किन के लिए एक ही होती है या अलग अलग होनी आवश्यक है? और नाइट क्रीम क्या काम करती है जानते हैं। अगर आपके बेड साइड पर एक मॉइस्चराइज़र रखा है और आप सवेरे उसे लगाते हैं और शाम को भी उसे लगाते हैं सोने से पहले, तो ये जताता है कि आप स्किन केयर करना चाहते हैं, आपका एटीट्यूड अपनी स्किन के प्रति केयरिंग है। तो क्यों ना उसमें एक डे क्रीम परफेक्ट प्रोटेक्शन के लिए ऐड कर दें और एक नाइट क्रीम हीलिंग के लिए ऐड कर दें। जी हाँ, हमारी त्वचा दिन में और रात में अलग तरीके से बिहेव करती है, इसीलिए हमें डे क्रीम डिफरेंट रखनी चाहिए और नाइट क्रीम डिफरेंट रखनी चाहिए, क्योंकि दोनों का रोल अलग है। अब डे टाइम में त्वचा को प्रोटेक्शन चाहिए UVA UVB रेस से। सब ब्रॉड स्पेक्ट्रम ये टर्म जान गए हैं। सनस्क्रीन पर 2 वीडियोस हैं जुवेना हर्बल्स के यूट्यूब चैनल पर, वो देख लीजिएगा। एक डिटेल्ड वीडियो है और एक प्रोडक्ट ओरिएंटेड वीडियो है, तो दोनों में ही भरपूर इन्फॉर्मेशन है ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन क्या है ये जानने के लिए। लेकिन सिर्फ UVA UVB रेस से ही प्रोटेक्शन अगर आपको चाहिए और वो प्रोटेक्शन आपको मिल गया है तो त्वचा डैमेज नहीं होती है, ये बात सही नहीं है। क्योंकि आप कितने दरवाजे दिन भर में खोलते हैं और कितने बार दरवाजे को छूने के बाद आप अपने चेहरे को छूते हैं उन्हीं हाथों से। कुछ खाते हैं तो वो खाने के जितने भी पार्टिकल्स हैं, सॉस है या स्पाइसेस हैं, वो आपके माउथ के चारों ओर लग जाते हैं, वो बने रहते हैं और वो किस प्रकार का काम वहाँ पर कर रहे हैं आप नहीं जान पाते। लेकिन कुछ समय के बाद आप पिगमेंटेड माउथ या वहाँ पर एनलार्ज पोर्स या रैशेस या एक्ने, छोटे छोटे पस्ट्यूल्स के रूप में देखते हैं और आप ये नहीं जानते हैं कि ये किसकी करामात है। कार का स्मोक आपके त्वचा पर सेटल होता है, जितने भी केमिकल्स एयर में हैं, पोल्यूटेंट्स हैं, वो सारे दिन भर में आपकी त्वचा पर सेटल होते हैं। अगर आप घर में हैं तो भी आप ये जानते हैं बहुत अच्छे से कि आप अपने फर्नीचर की डस्टिंग करते हैं, अगले दिन वहाँ पर डस्ट फिर से आ जाती है, पूरे दिन भर में सेटल होती है। वही आपकी त्वचा पर घर में भी सेटल होती है और साथ साथ UVA रेज आपके घर की शीशे की खिड़कियों को पार करके अंदर आती हैं। तो दिन भर डैमेजेस त्वचा में होते हैं जो रात में रिपेयर होने का टाइम है। त्वचा दिन में आपको प्रोटेक्शन देती है और रात में हीलिंग करती है दिन भर के हुए डैमेजेस को। दिन भर में फ्री रेडिकल्स आपकी त्वचा पर कितने उत्पात मचा देते हैं, धूप अभी जैसा मैंने कहा, तो वो डे बाय डे हील होना ज़रूरी है। अगर आपने 2 दिन या 2 रात
4 रात आपने नाइट क्रीम नहीं लगाई, क्लेंजिंग शाम की नहीं की और उसके बाद सीरम स्प्रे करके मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद अगर नाइट क्रीम नहीं लगाई और 4 दिन का बैकलॉग हो जाता है, 4 रात का बैकलॉग हो जाता है, तो ये जो क्षति त्वचा को पहुंचती है वो परमानेंट होती है। उस समय समझ में नहीं आता है कि ये 4 दिन की गलती जीवन भर हमारी त्वचा में हमें दिखाई देगी। लेकिन वो गलतियां कैसे दिखाई देती हैं? आप दिन भर स्ट्रेस से गुजरते हैं, आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं स्किन फटीग से, और कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब है सबसे पहले ड्रूपिंग माउथ आपको नजर आता है। अगर आप सुबह शाम क्लेंजिंग करेंगे, सीरम स्प्रे करके मॉइस्चराइज करेंगे और डे टाइम प्रोटेक्शन देंगे, रात में भी ये 3 स्टेप्स फॉलो करने के बाद आप नाइट क्रीम अप्लाई करेंगे, तो ये जो फटीग है ये इतना कम हो जाता है कि उसका असर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस, डार्क सर्कल्स, ओपन एनलार्ज पोर्स, एक्ने, ड्रूपिंग माउथ, इन पिगमेंटेशन, इन सब के रूप में आपको दिखाई ही नहीं देता है। अगर आपकी उम्र 50 भी हो जाती है तो भी ये चीज़ें आपको नज़र नहीं आती हैं। तो जैसा मैंने अभी कहा कि दिन में त्वचा और रात में त्वचा अलग तरीके से बिहेव करती है। रात में 10 से 2 सेल टर्नओवर बढ़ जाता है, सेल रीजनरेशन बढ़ जाता है। इसीलिए अगर हम त्वचा पे एक बहुत अच्छा पोषण लगाएंगे तो त्वचा को सपोर्ट मिलेगा दिन भर के हुए डैमेजेस, टैनिंग, सबको दूर करने में। और आपको लगेगा ही नहीं कि कल बीता हुआ कल जो था उसमें आपका सन एक्सपोजर था, आपकी जितनी टैनिंग शाम को आपको दिखाई दे रही थी या आपकी थकावट दिखाई दे रही थी वो बची हुई है, अगले दिन भी आपको नजर आ रही है। बिल्कुल नहीं, बल्कि आपकी त्वचा बेहतर नजर आएगी। तो इसीलिए इस बात का ध्यान देना आवश्यक है कि आपकी नाइट क्रीम इसेंशियल फैटी एसिड्स के साथ साथ ओमेगा 3, विटामिन ए, सी, ई, कोलेजन मेकिंग कंपोनेंट्स, इन सब से भरपूर होनी चाहिए। उसमें क्या नहीं होना चाहिए? उसमें रेटिनॉइड्स नहीं होने चाहिए जो कि आर्टिफिशियल सोर्स है विटामिन ए का। उसमें हाइड्रोक्विनोन नहीं होना चाहिए जो कि त्वचा को अस्थायी रूप से टेम्पररीली पिगमेंटेशन से या ब्लेमिशेस से निजात पाने का एक तरीका है, और जब लगाना बंद करेंगे तो वो जिद्दी रूप में वापस आएगा। उसके अलावा आपकी त्वचा को दिन में सेंसिटिव बनाएगा सन में, तो जो समस्या आपकी पिगमेंटेशन या फ्रेकल्स या स्किन थिनिंग आपकी हो रही है वो समस्या आपकी बढ़ती जाएगी और उसके अलावा स्किन सेंसिटिव होने लगेगी। तो हाइड्रोक्विनोन का जो आपको एक नेचुरल रूप लगाना है त्वचा में वो है आर्बुटिन यानी कि बेरी एक्सट्रैक्ट। तो ऐसी बातों का ध्यान देना है कि हमारी त्वचा में विटामिन ए, रेटिनॉइड्स नहीं, प्लांट सोर्स से होना चाहिए। बकची प्लांट का बकची ऑयल कंपोनेंट विटामिन ए भरपूर मात्रा में नेचुरल वे में देता है, तो वो आपकी नाइट क्रीम में होना चाहिए। विटामिन सी फ्रूट सोर्स से होना चाहिए और विटामिन ई वो भी फ्रूट सोर्स, वेजिटेबल सोर्स, मतलब नेचुरल सोर्सेस होने चाहिए, डाइटरी सोर्सेस होने चाहिए। इसके अलावा जितने भी बेरी एक्सट्रैक्ट्स हैं वो भी नेचुरल होने चाहिए, ना कि आर्टिफिशियल होने चाहिए। तो आपकी त्वचा में कोलेजन बहुत अच्छे से बिल्ड होगा जो आपकी त्वचा को आजीवन स्वस्थ रखेगा, टाइटनिंग इफेक्ट बरकरार रखेगा और साथ साथ फाइन लाइंस नहीं आने देगा। समय से पहले आपकी त्वचा में जो मैच्योरिटी नज़र आती है वो बिल्कुल नज़र नहीं आएगी। अब समय से पहले मैच्योरिटी नज़र आना क्या होता है? आपकी उम्र मान लीजिए 25 साल की है, 20 साल की है, लेकिन उसमें डार्क सर्कल्स हैं, फ्रेकल्स हैं, पिगमेंटेशन है और फाइन लाइंस है, लाफ्टर लाइंस दिखाई दे रही हैं, इनमें से 1-2 लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं, तो आपकी त्वचा आपकी उम्र से ज़्यादा उम्र अटेन कर रही है। तो ये लक्षण आप देखते हैं तो आप स्किन केयर रेजिमेन पर आ जाइए और नाइट क्रीम एक अहम हिस्सा आपके स्किन केयर रूटीन या रेजिमेन का होना चाहिए। इस बात का ध्यान दीजिए। जोवेना हर्बल्स की हल्दी केसर नाइट क्रीम में आर्बुटिन, HA कोलेजन मेकिंग कंपोनेंट, बकची ऑयल और हल्दी उसके कुछ अच्छे रूप हैं जो उसे येलोइश कलर नहीं देते हैं, और उसके साथ साथ सैफरन एसेंशियल ऑयल के रूप में है। ये इमल्शन पद्धति से बना हुआ है। मॉइस्चराइजर से थिक होती हैं नाइट क्रीम्स क्योंकि 8 घंटे के लिए वो त्वचा को रात में ज़बरदस्त तरीके से हाइड्रेशन देती हैं और हाइड्रेशन लेवल बढ़ाती हैं। जी हाँ, उनका ये काम है। तो
त्वचा रात में जब हम सोते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर गिरता है। इसका मतलब अगर हम सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाकर ही रात बिताना चाहेंगे तो वो मॉइस्चराइज़र हमारी त्वचा की हीट की वजह से इवेपोरेट कर जाएगा और सवेरे जब आप उठकर मिरर में अपने आप को देखेंगे तो आप कहेंगे मैंने तो रात में मॉइस्चराइज किया था, क्लिनजिंग की थी, सीरम अप्लाई किया था और मॉइस्चराइज भी किया था लैवेंडर कैम्फर या रोज आमंड मॉइस्चराइजर से जो मुझे रिकमेंड किया गया, लेकिन मेरी त्वचा तो सवेरे इतनी डल नजर आ रही है, लग ही नहीं रहा है कि मैंने रात भर आराम किया। तो वो तो इवेपोरेट कर गई 1 घंटे में। तो जब सेल रीजनरेशन 10 से 2 स्लीप साइकिल पर मेरा वीडियो है जुवेना हर्बल्स के यूट्यूब चैनल पर, सेल रीजनरेशन क्या होता है, रात की नींद क्यों आवश्यक है, आप रात में कितने सुंदर बन सकते हैं और इसके अलावा आपके बाल वापस आ सकते हैं, ये सब जानने के लिए वो वीडियो देखिएगा। लेकिन उस वीडियो को देखने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि नाइट क्रीम की आवश्यकता क्यों है। अब मॉइस्चराइजर आपका इवेपोरेट कर गया क्योंकि आपने नाइट क्रीम अप्लाई नहीं की, तो कोई काम वो नहीं कर पाया, इसीलिए मॉइस्चराइजर की भी आवश्यकता है शाम को लगाने के जब आपको नाइट क्रीम का पूरा फायदा लेना है। तो नाइट क्रीम उसके बाद लगनी चाहिए। तो कैसे लगाएं? शाम को अगर आप ऑफिस से लौटते हैं 7 बजे तो आप तुरंत क्लिनजिंग करें, आप बिल्कुल मत रुकिए, जितना हो सके आपसे, जितने भी पोल्यूटेंट सेटल्ड हैं आपकी त्वचा पर, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उन्हें उतारिए। तो ऑफिस से लौटते ही बैग अपना रखते ही सबसे पहली टास्क है क्लिनजिंग, वरना आलस में जब आप बैठ जाएंगे बिना क्लिनजिंग के तो आप बैठे ही रह जाएंगे। इसीलिए क्लिनजिंग पहले कर लीजिए। ये दोनों रीजंस की वजह से क्लिनजिंग तो आपको करनी बेहद आवश्यक है। तो आपने क्लिनजिंग कर ली और जो रिकमेंडेड क्लेंजर आपके लिए है उससे बहुत सही तरीके से क्लेंजिंग की, फिर चेहरा धोकर, और चेहरा हमेशा नॉर्मल टैप वाटर से धोएंगे, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश का मौसम हो। आपको ल्यूकवार्म वाटर या कोई हॉट वाटर यूज करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। डिफरेंस बिटवीन बॉडी स्किन एंड फेशियल स्किन, इस वीडियो में मैंने बताया है कि दोनों त्वचा कितनी भिन्न है, इसलिए आप बॉडी स्किन पर तो आप ल्यूकवार्म वाटर या हॉट वाटर से नहा सकते हैं, लेकिन आप फेशियल स्किन पर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं नॉर्मल टैप वाटर के अलावा कोई भी वाटर यूज़ करना। तो आपने चेहरा धो लिया, उसके बाद चेहरा हल्के हाथ से पोंछकर रोज सीरम स्प्रे किया और उसके गीलेपन पर रिकमेंडेड मॉइस्चराइज़र लगाकर थोड़ा सा थपथपा दिया। 10 मिनट में वो आपकी त्वचा में सेटल हो जाएगा। उसके बाद नाइट क्रीम लगाइए या 10 बजे के पहले, आधे घंटे पहले आप नाइट क्रीम लगा लीजिए, क्योंकि 20 मिनट का टाइम आपको नाइट क्रीम को त्वचा में एब्जॉर्ब होने के लिए देना आवश्यक है। क्योंकि अगर वो एब्जॉर्ब हो जाता है तो जब सेल रीजनरेशन चलता है हमारी सर्कैडियन रिदम के अनुसार, ये भी आपको स्लीप साइकिल के वीडियो में ज़रूर पता पड़ जाएगा कि हमारी नेचुरल बायोलॉजिकल क्लॉक है जो हमें बताती है कि 10 से 2 सेल रीजनरेशन मैक्सिमम होता है रात में हमारी नींद में। तो उसके होने के 20 मिनट पहले आपकी त्वचा में नाइट क्रीम एब्जॉर्ब हो जानी चाहिए और उसके न्यूट्रिएंट्स काम करने शुरू कर देंगे। ब्लड फ्लो सोते समय त्वचा के पास ही होता है, बहुत अच्छा होता है, इसलिए अगर इनमें नाइट क्रीम में ये कंपोनेंट्स जिनका मेंशन मैंने अभी किया वो होंगे तो रिपेयर वर्क बहुत अच्छे से होगा। अब आपकी त्वचा कैसी है, स्किन कंडीशन क्या है, आपकी एज क्या है, उसके अनुसार कैसी नाइट क्रीम्स आपके लिए होनी चाहिए जानते हैं। अब आपने इस तरीके से नाइट क्रीम लगानी है ये जान लिया। अपनी त्वचा को आप पहचानना जान लीजिए, या आप अनफिल्टर्ड पिक हमें भेजकर हमसे पूछ सकते हैं कि मेरी स्किन कंडीशन क्या है, उसके अनुसार हम आपको पूरी गाइडलाइंस दे देंगे। अगर ऑयली स्किन कंडीशन है तो ज़रूरी नहीं है कि ओपन पोर्स नहीं होंगे, ओपन पोर्स हो सकते हैं, तो क्लॉगिंग भी हो सकती है। तो नॉन कॉमेडोजेनिक नाइट क्रीम की आवश्यकता है। गोल्ड सैफरन नाइट क्रीम ऑयली स्किन कंडीशन के लिए बहुत बेहतर नॉन कॉमेडोजेनिक क्रीम है। वो एक बेहतर मसाज क्रीम भी है, नॉन कॉमेडोजेनिक होने की वजह से पोर्स को क्लॉग नहीं करती और जितनी भी गंदगी है पोर्स में वो डे टू डे लाइफ में निकाल देती है, डेली बेसिस पे वो निकाल देती है। इसीलिए नाइट क्रीम के रूप में भी उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन कंडीशन है, ओपन एंड लार्ज पोर्स है, तो उसमें ग्लूटाथायोन है, HA और विटामिन C है। ऑयली स्किन कंडीशन को हमेशा इवनिंग में 2 क्लेंजर्स की आवश्यकता है, तो दोनों क्लेंजर्स से क्लीन करने के बाद वन आफ्टर द अदर, एक नॉन कॉमेडोजेनिक क्लेंजर और एक
वाटर एंड लिपिड सॉल्युबल क्लेंजर, जिसमें कि कुछ न्यूट्रिएंट्स होंगे और वो बाकी की गंदगी निकाल लेगा, जितनी भी आपके मेकअप के साथ पोल्यूटेंट्स और बाकी केमिकल्स वगैरह आपकी त्वचा पे सेटल्ड हुए होंगे दिन भर में। तो ये डुअल क्लेंजिंग के बाद रोज सीरम, मॉइस्चराइजर और फिर गोल्ड सैफरन क्रीम सोने से पहले। ऑयली स्किन कंडीशन में हो सकता है कि माउथ पिगमेंटेड है, अंडर आइज एरिया पे डार्कनेस है, तो आर्गन ऑयल बिल्कुल मत भूलिएगा। आर्गन ऑयल नाइट क्रीम के ऊपर लगाना क्यों आवश्यक है, कैसी त्वचा के लिए आवश्यक है, ये एंड में आपसे डिस्कस करते हैं। अगर आपकी त्वचा ड्राई है तो ड्राई स्किन कंडीशंस के लिए बहुत अच्छा हाइड्रेशन लेवल रात भर बना रहे, ये आपको ध्यान देना है। किसी भी प्रकार से मॉइस्चर डिप्लीट ना हो, बल्कि वो डबल क्वांटिटी में रहना चाहिए, जिससे कि आप श्योर हो जाएं कि ड्राई स्किन मॉर्निंग आफ्टर मॉर्निंग आपको हाइड्रेटेड होती नजर आएगी जब आप सोकर उठेंगे तो इसके लिए लिपिड सॉल्युबल क्लेंजर से क्लेंजिंग करना, रोज सीरम स्प्रे करके रोज आमंड मॉइस्चराइजर अप्लाई करना बेहद ज़रूरी है। और फिर हल्दी केसर क्रीम नाइट क्रीम में आप आर्गन ऑयल मिक्स करके लगाएं और सोने से पहले आर्गन ऑयल आप पूरी तरह से उसके ऊपर से लगाएं। ऑयल, डिफरेंस बिटवीन ऑयल एंड क्रीम्स, इस वीडियो में मैंने बताया है कि ऑयल आपकी त्वचा के हाइड्रेशन को सील कर देता है, रात में डिप्लीट नहीं होने देता है। तो आपकी जो नाइट क्रीम में आर्गन ऑयल मिला है वो आपकी त्वचा को पूरे न्यूट्रिएंट्स देगा, कोलेजन बनाने के लिए प्रेरित करेगा, और ऊपर लगा हुआ आर्गन ऑयल त्वचा में कमी नहीं आने देगा मॉइस्चर की, साथ साथ उसका मॉइस्चर इवेपोरेट नहीं होने देगा। तो ड्राई स्किन को अगर अपनी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस कम करनी है तो बेहद आवश्यक है कि वो इस प्रकार से नाइट रूटीन को पूरी तरह से फॉलो करे, स्किन केयर रूटीन को इस ढंग से फॉलो करे। अगर आपकी त्वचा मैच्योर है तो आपको ड्राई स्किन कंडीशन की तरह ही अप्लाई करना है नाइट क्रीम, उसमें आर्गन ऑयल मिलाकर और रात उसके बाद आर्गन ऑयल लगाकर उसके ऊपर से। अब आपकी स्किन सेंसिटिव है, सेंसिटिव स्किन का मतलब है कहीं एरिथमा की प्रॉब्लम, एक्ने रोजेशी, एक्ने या सन टैन होना, सन बर्न्स होना, तो ऐसे स्किन कंडीशन के लिए नॉन कोमेडोजेनिक नाइट क्रीम मतलब गोल्ड सैफरन नाइट क्रीम बेहद ज़रूरी है, जो कि क्लॉग पोर्स को तो हटाए लेकिन उसका जो टर्मरिक कंटेंट ग्लूटाथायोन के साथ है और HA के साथ है वो पूरी तरह से उसकी सेंसिटिविटी को कंट्रोल में ले आए और उसे नॉर्मल स्किन कंडीशन की तरफ ग्रेजुअली लेता है। तो इसमें एसेंशियल ऑयल्स बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। इसमें भी हमें सावधानी बरतनी है कि जो गोल्ड सैफरन क्रीम उस पर नॉन कॉमेडोजेनिक रूप में लगी होगी रात में, वो डिप्लीट ना हो, हीट की वजह से वो इवेपोरेट ना हो। तो अब इस कंडीशन में कौन सा ऑयल अप्लाई करना चाहिए? सबसे बेहतर ऑयल होगा स्पा सिल्क ऑयल। उसमें लैवेंडर, वीट जर्म एसेंशियल ऑयल्स के साथ टी ट्री बे एसेंशियल ऑयल और इवनिंग प्रिमरोज ऑयल है और कैमोमिल है। तो ये सेंसिटिव स्किन्स को के लिए वरदान साबित होता है और आंख बंद करके आप लगा सकते हैं और सुबह दर सुबह आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आने लगता है। कॉम्बिनेशन स्किन, ऑयली स्किन कंडीशंस, ड्राई स्किन कंडीशन, मैच्योर स्किन कंडीशन, सेंसिटिव स्किन्स, ये सारों को हमने डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा अंडर आई डार्क सर्कल्स आपके बेशक ना हो, लेकिन वहाँ की त्वचा पूरे बॉडी स्किन से पतली होती है, तो हर एक को, चाहे एक्ने प्रोन कंडीशन हो, चाहे सेंसिटिव स्किन हो, चाहे कॉम्बिनेशन हो, सबको आंखों के नीचे और गर्दन की त्वचा पर आर्गन ऑयल की आवश्यकता है। तो ये मस्ट हैव है। नाइट केयर रूटीन के लिए आर्गन ऑयल आपके ब्यूटी शेल्फ में होना मस्ट है। ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आपने जान ली है और आप वाकई में आपका एटीट्यूड स्किन केयर के प्रति बहुत अच्छा है तो आप इसे ज़रूर अपनाइएगा। आप स्किन केयर रूटीन से स्टार्ट कर सकते हैं और फिर आप देखेंगे अगर उसके फ़ायदे मिल रहे हैं तो आपकी त्वचा में जितनी प्रॉब्लम्स हैं, आपके फेशियल स्किन में जो भी कंडीशंस हैं, पिगमेंटेड कंडीशंस या ओल्ड ब्लेमिशेस हैं, पोस्ट एक्ने ब्लेमिशेस हैं, उनको क्योर करने के लिए कौन सी रेजिमेन अपनाएं, ये आप हमसे पूछ सकते हैं। आप हमारे ई-कॉमर्स वेबसाइट है www.juvenas.com, उस पर जाकर डिटेल्स देख सकते हैं, लोगों के रिव्यूज़ देख सकते हैं और फिर उसी पर से व्हाट्सएप पर आकर हमें आप अपनी अनफिल्टर्ड पिक भेजकर अपने बारे में पूछ सकते हैं। हम आपको डिटेल में गाइड करेंगे और आप छोटी छोटी स्टेप्स लेकर फिर रेजिमेन की ओर बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।